टोयोटा वाले इंडिया के अंदर तो फॉर्च्यूनर और इनोवा के आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर से मारुति की गाड़ियों को रीब्रांड करके बेच रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो टोयोटा की गाड़ियों का भौकाल है, जहां पे उनकी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां लाइनअप के अंदर आती है। लेकिन इंडिया के अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि वो कुछ लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम टोयोटा की उस गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसके लिए अमेरिका के लोग पागल है। जैसी इज्जत हम लोग यहाँ पे फॉर्च्यूनर को देते हैं, उससे भी कई ज्यादा इज्जत वहां के लोग टोयोटा की इस गाड़ी को देते हैं, जो की है टोयोटा 4रनर। नाम भले ही थोड़ा ऐसा वैसा हो, लेकिन गाड़ी एकदम तगड़ी है, जिसके अंदर एक बड़ी सी एसयूवी वाले लुक्स मिलते हैं, दुनिया भर के फीचर्स मिलते हैं। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की तो बात ही छोड़िए, इतनी ज्यादा तगड़ी ऑफ रोडिंग के फीचर्स मिलते हैं कि पूछो मत। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको टोयोटा की ब्रांड वैल्यू मिलती है और भी बहुत कुछ इसके अंदर दे रखा है। इंडिया के अंदर तो हम फॉर्च्यूनर को देख देख के परेशान हो गए हैं और राह देख रहे हैं कि फोर्ड वाले कब एंडेवर को लॉन्च करेंगे, और ये गाड़ी नई वाली एंडेवर को भी जबरदस्त टक्कर दे सकती है। 4रनर अमेरिकन मार्केट के अंदर मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद है। वहां पे मिडिल क्लास लोग भाई 4रनर जैसी एसयूवी खरीदते हैं, और इसकी नई जनरेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो आगे इसके अंदर एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर टोयोटा की ब्रांडिंग मिलती है। इस ग्रिल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लगभग 8-9 जितने आते हैं, और अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको अलग अलग लुक्स मिलते हैं। जिसमें अगर आप इसका टीआरडी प्रो वाला वर्जन लोगे तो इसके अंदर आपको ब्लैक फिनिश वाली मिलेगी, और अगर आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लोगे तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी, यानी क्रोम की फिनिश मिलेगी। फिर अगर नीचे आते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रॉड सा बम्पर मिलता है, जिसके लिए हवा पास होने के लिए बहुत सारी जगह है, और इसी के अंदर आपको फॉग लैंप्स की फिटिंग भी मिलती है। लाइट्स की बात करें तो पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है, जहां पे लाइटिंग वाइटिंग की कोई भी कमी नहीं है। और अगर इसका आप टीआरडी प्रो वाला वर्जन लोगे, जो कि एकदम एक्सट्रीम ऑफरोडिंग के लिए लिया जाता है, तो इसके अंदर जो आपका बम्पर है वो ऑफरोडिंग करने के हिसाब से बनाया गया है, जिसके अंदर इसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल एकदम एक्सट्रीम ऑफरोडिंग के लिए बनाया गया है। और इसका जो नॉर्मल वर्जन आता है उसके अंदर आपको सब बेसिक मिलता है, जिसके अंदर आप उतनी तगड़ी ऑफरोडिंग नहीं कर सकते जितनी आप टीआरडी प्रो या फिर ट्रेल हंटर के अंदर कर सकते हैं। और लाइट्स के अंदर आपको टीआरडी की बैजिंग मिलती है अगर आप टीआरडी प्रो वाला वर्जन लेते हो तो। साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्नॉर्कल का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। वैसे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा काम कर जाएगा। इस गाड़ी के लुक्स देख के आप लोग समझ ही गए हो कि इसको एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। इस गाड़ी की साइड के अंदर आते हैं तो एक लंबी चौड़ी सी एसयूवी वाले लुक्स मिलते हैं, जहां पे इसके अंदर भी वेरिएंट्स के हिसाब से सब कुछ बदल दिया जाता है। अगर आप टीआरडी प्रो वाला वर्जन लोगे या फिर ट्रेल हंटर वाला लोगे तो आपको 33 इंच के टोयो के टायर्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर अलॉय का डिजाइन सिंपल वर्जन के अंदर एकदम सादा सादा सही है, लेकिन अगर आप ट्रेल हंटर या फिर टीआरडी प्रो वर्जन लोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलॉयस मिलेंगे, जिसके अंदर ब्लैक या फिर ग्रे का ऑप्शन मिलेगा। जो इसके व्हील आर्चेस के पास फेंडर्स दिए गए हैं वो भी बदल दिए जाते हैं। मतलब भाई सब कुछ कस्टमाइज करवा सकते हो आप अपने हिसाब से, और जो मर्जी इस गाड़ी के साथ कर सकते हो। अगर आप इसके आखिरी शीशे को देखोगे, जो कि सी पिलर के बाद शुरू होता है, तो वो सेम टू सेम वैसा ही रखा गया है जो कि उसकी प्रीवियस सारी जनरेशन के अंदर आया करता था। यानी कि इसकी जो पुश्तों से चली आ रही परंपरा है वो अभी भी बरकरार रखी गई इस जनरेशन के साथ भी, जिसके अंदर जो सी पिलर है वो थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया है, और उसका शीशा भी। और अगर गाड़ी के पीछे आते हैं तो भाई ये उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है जितना आगे था, लेकिन हाँ ठीक है, जिसमें आपको छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मिलती है और बीच के अंदर टोयोटा की बैजिंग मिलती है बड़ी वाली। और जो डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, वो तो सब एकदम जबरदस्त है ही। और इसका जो मेन पॉइंट है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, उसकी बात करें तो इसके अंदर जबरदस्त तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर सस्पेंशन का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अंदर टायर्स भी एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही दिए गए हैं, और जो इसकी स्नॉर्कल भी और भी बहुत सारी एसेसरीज आया करती है इसके अंदर ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन उन सब के अंदर मैं अगर डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करने वाला, हम डायरेक्ट जाते हैं इसके इंटीरियर के अंदर, जिसके अंदर और मजे दिए गए हैं। जिसके अंदर आपको इसका इंटीरियर देखोगे तो एकदम रगेडनेस वाली फीलिंग के साथ आता है, जहां पे डैशबोर्ड के अंदर फिर से एक टोयोटा की बैजिंग मिलती है। भाई बहुत सारी बैजिंग्स लगा दी है इसके अंदर। साइड में देखोगे तो बड़े बड़े एसी के वेंट्स मिलेंगे, जहां से ठंडी ठंडी हवा आएगी। और बीच में देखेंगे तो एक बड़ी सी लैपटॉप के साइज की स्क्रीन मिलेगी 14 इंच की, जिसके अंदर से गाड़ी के पूरे कंट्रोल्स हो जाएंगे, चाहे वो ऑफ रोडिंग के हो, कंफर्ट के हो, या फिर और सब कुछ उस स्क्रीन से आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर JBL के 14 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है, एकदम ही हाई क्वालिटी का। और टोयोटा ने आपका ख्याल रखा है कि अगर आप इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी लेते हो, उसके बाद आपके पास अगर ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के पैसे नहीं बचते तो आप इस गाड़ी का स्पीकर उखाड़ के ले जा सकते हैं। जो बुरा था ना, मुझे पता है, लेकिन लिटरली इस गाड़ी के अंदर आप स्पीकर को खोल के बाहर ले जा सकते हो और बजा सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर दिखता है एक बहुत बड़ा स्टीयरिंग व्हील, जिसके अंदर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो पूरा का पूरा डिजिटल है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, वो तो सारी गाड़ियों में आता है, 10 लाख की गाड़ी में भी पूरा आता है। लेकिन भाई टोयोटा की बात है, इसके अंदर ज्यादा खास है, क्योंकि भाई लैंड क्रूजर उनकी जो सबसे महंगी वाली गाड़ियों में से एक है, उसके अंदर भी आपको आधा डिजिटल ही मिलता है, सेमी डिजिटल ही मिलता है। तो इसके अंदर दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है भाई। इसके अलग अलग वेरिएंट्स के साथ इंटीरियर भी
भी बदल जाते हैं, जिसमें अगर आप टीआरडी प्रो वाला वर्जन लोगे तो इसके अंदर आपको सारे रेड एक्सेंट्स मिलेंगे और लाल सीट्स मिलेगी और कुछ फीचर्स और बढ़ जाएंगे। और जो इसका सिंपल वर्जन है जो कि सिर्फ शहरों के अंदर घूमने के लिए, उसके अंदर आपको कंफर्ट के फीचर मिलते हैं। उसके अंदर ऑफ रोडिंग उतनी तगड़ी नहीं कर सकते हो जितनी टीआरडी प्रो के अंदर होगी। 4Runner के अंदर एक जबरदस्त सा फीचर आता है जिसके अंदर आप उसके पिछले वाले शीशे को बंद या फिर खोल सकते हो। और भी इसके अंदर बहुत कुछ दिया है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये गाड़ी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, और इसके अगर फीचर्स, लुक्स या फिर और सब कुछ देख लो तो ये लैंड क्रूजर के बराबर आती है या फिर कहे उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो यही थी टोयोटा 4Runner। अगर ये इंडिया में आती है तो वैसे कोई खबर है तो नहीं, लेकिन आती है तो प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा होगा, जिसमें अमेरिका के अंदर इसका जो प्राइस है वो $45,000 का है, यानी कि इंडिया के अंदर एक खोखा। लेकिन अगर फॉर्च्यूनर के हिसाब से देखें जो कि 60 लाख की आती है, कुछ आता भी नहीं है फिर भी उसका प्राइस 60 लाख तक जाता है, तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी बढ़िया ही है इंडिया के अंदर। वैसे खरीदने वाले मिलेंगे या फिर नहीं वो पता नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन के अंदर पहले से लैंड क्रूजर होगी, लेकिन लैंड क्रूजर की डिमांड इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर तो शायद ये बिक भी जाएगी। वैसे ये सब तो टोयोटा के ऊपर जाता है, हम क्यों इतनी ज्यादा बात करें। उनको लॉन्च करना होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी कहा कर रहे हैं कुछ। जो नई वाली फॉर्च्यूनर आएगी उसके अंदर आपको 4Runner से कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो लुक्स के अंदर हो या फिर फीचर्स के अंदर। तो हम लोग तो इसी में खुश हो जाएंगे भाई, कम से कम उसको अपडेट तो कर रहे हैं। तो आप बताना ये टोयोटा का हाथी कैसा लगा, और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। मस्त मस्त वीडियो ऐसे ही आने वाले हैं, तो देखते रहिए कार डेक को। जय हिंद।